Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 9, Introduction to Coordinate Geometry, grade 9th. Today we are going to start midpoint formula. Today we are going to derive midpoint formula. तो सबसे पहले मिड पॉइंट जो हमारा है वो होता क्या है उसको समझते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे। अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है और हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे देखते हैं कि ये जो पॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो हमें ये शो करता है कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया P और एक पॉइंट ले लिया Q, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। उसके बाद 2 और पॉइंट ले लिए वाई एक्सिस पे, उन्हें क्या नेम दे दिया, P1 एंड Q1। नेम तो हम कोई भी दे सकते हैं, सिर्फ अभी हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि मिड पॉइंट होता क्या है। OQ का डिस्टेंस और OP का डिस्टेंस क्या है, सेम। किस तरीके से पता चला, देखें अगर हम कोऑर्डिनेट्स को भी देखें, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमारे पास y क्या होगा, 0 होगा ऑब्वियसली, और y के ऊपर क्या 0 होगा, x 0 होगा। तो y तो दोनों में 0 है, लेकिन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। यहाँ बात हम साइंस की नहीं कर रहे, क्योंकि साइन बेसिकली शो कर रहा है डायरेक्शन को, राइट एंड लेफ्ट। लेकिन हमने बात करनी है न्यूमेरिकल। हम न्यूमेरिकल जो लेंथ है उसकी बात करेंगे कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है, 2 है। इट मीन्स कि O, P और Q का क्या है, मिड पॉइंट। उसके बाद जो पॉइंट है P1 और Q1, उसमें हम कोऑर्डिनेट देखते हैं 0, 3 एंड 0, -3। इट मीन्स के 0 तो ये शो कर रहा है कि ये y के ऊपर है, ओके। और y पे हमने कितना मूव किया है, हमने 1 2 3 यूनिट्स हमने मूव किए हैं, तो हमें ये P1 पॉइंट हमने खुद मार्क किया है या हमने फाइंड किया है। इसी तरीके से हमने एक और पॉइंट फाइंड किया है या मार्क किया है, वो क्या है, Q1। उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, 0 एंड -3। 0 इसलिए है कि वो y के ऊपर है, और नेगेटिव साइन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि y की वो नेगेटिव साइड पे है। हमें पता है इस इतने पार्ट में y क्या होता है, पॉजिटिव, और इतने पार्ट में y क्या होता है, नेगेटिव। इसी तरीके से इतने पार्ट में x क्या होता है, पॉजिटिव, और इतने पार्ट में x क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर हम P1 और Q1 की बात करें तो इन दोनों का भी मिड पॉइंट यही O पॉइंट बनता है, जो कि ओरिजिन है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और आगे अपनी डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। हमने क्या किया है, बेसिकली हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं P एंड Q। लेट P एंड Q be the 2 points on, किसके ऊपर लिए हैं, एक्स एक्सिस। देन द ओरिजिन, ओरिजिन क्या है हमारे पास, देन द ओरिजिन ओ, ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, 0। 0 0 इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। हमने लेट किया है कि OPQ का क्या है, मिड पॉइंट है। सिंस ये चीज़ क्या शो करती है, ये चीज़ ये शो करती है OP जो कि हमारे पास क्या लेंथ है, 2 इक्वल्स टू OQ। मतलब हमें अगर मिड पॉइंट है तो कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन ये बनती है जो डिस्टेंस OP का है वही डिस्टेंस क्या होगा, OQ का होगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें जो हमने लिए हैं P1 एंड Q1, हम बेसिकली यहाँ पे मिड पॉइंट को पहले अंडरस्टैंड करके आगे मूव करना चाह रहे हैं, ताकि हमें मिड पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो और हमें पता हो कि मिड पॉइंट का मतलब क्या है, कि जो दोनों हमारे पास लेंथ आती हैं, मिड पॉइंट जिसे डिवाइड कर रहा है लाइन को या लाइन सेगमेंट को, तो वो क्या होंगी, इक्वल। अब हम आगे मूव करते हैं। सिमिलरली origin O is the
mid point of P1 which is 0, 3 and Q1 which is 0, -3 since बिल्कुल यही कंडीशन हम यहाँ पे भी मेंशन करेंगे जो इसके अकॉर्डिंगली बनती है कि हमारा डिस्टेंस OP1 जो कि क्या है 3 है किसके इक्वल है OQ1। अब इसकी वैसे तो हमें ये नज़र भी आ रहा है, लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट हो तो हम डिस्टेंस फार्मूला लर्न कर चुके हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जा सकता है। ओके अब हमारे पास क्यों कि ओ भी क्या है ओरिजिन है कि इनका P1 और P2 का, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनती है ये आगे हम इसको देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। एंड द पॉइंट्स हम ये यहाँ पे भी क्लैरिफाई करेंगे। एंड द पॉइंट्स P1 एंड Q1 आर कोलिनियर। तो हम इसको यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं। एंड द पॉइंट्स कौन कौन से थे हमारे पे P एंड Q आर कोलिनियर। इसका मतलब है हमारा P Q भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि वो लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और P1 Q1 भी कोलिनियर पॉइंट हैं जो कि लाई कर रहे हैं सेम लाइन पे जो कि क्या है वाई एक्सिस के ऊपर, और इन दोनों का क्या बन रहा है मिड पॉइंट ओरिजिन O। इससे हमें समझ में आ गई है कि जब भी हम मिड पॉइंट की बात करेंगे तो मिड पॉइंट जिस लाइन को कट करेगा इस तरीके से कट करेगा कि दोनों पार्ट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। अब चलते हैं डेरिवेशन ऑफ मिड पॉइंट की तरफ। अब हमने इस डेरिवेशन के लिए स्टूडेंट किया क्या है, हमने दो पॉइंट्स लिए हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने किया एक कोऑर्डिनेट प्लेन को किया ड्रॉ। कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रॉ करने के बाद हमने लिए उस पर दो पॉइंट्स P1 एंड P1 कह लें या इसको P2 कह लें, लेकिन अगर हम इसको Q ले रहे हैं तो हम इसको 1 नहीं कहेंगे। ओके दिस इज P एंड दिस इज Q। अगर आपने P में ही रखना है तो आप P1 और P2 भी कर सकते हैं। ओके इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स लिए हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट्स लिए हैं, P एंड Q ले लिया है। उसके बाद हमने देखा है कि उन पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ और साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ कि हमने सारा प्रोसीजर कैसे किया है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन था, इस पर हमने क्या किए, दो पॉइंट्स ले लिए। दो पॉइंट्स कौन से लिए, अब मैं इनके कोऑर्डिनेट्स राइट नहीं करूँगी, सिर्फ पॉइंट के नेम। एक ले लिया P और एक ले लिया Q। ओके उसके बाद क्या किया है, हमने देखा है कि P बेसिकली आया कहाँ से, कैसे है, P का डिस्टेंस Y से ये था और P का डिस्टेंस X से ये था। ओके उसके बाद हमने क्या किया, सेम काम किया Q के साथ। Q का डिस्टेंस देखा, हमारा Q का क्या बनता है, Q अगर हमारे पास ये पॉइंट है तो हमने क्या किया है, Q का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है ऐसे। ओके और Q का डिस्टेंस इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे क्या आ गया, इस तरीके से आ गया। ओके ये हमारे समझ में आ गया कि ये फिगर और ये कैसे बनी। उसके बाद हमने क्या किया है स्टूडेंट, हमने कर दिया इन दोनों को ज्वाइन, लाइक दिस, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट काम क्या किया है, दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट देखा है कि मिड पॉइंट क्या बनता है, और यहाँ पे मिड पॉइंट बनता था ये, और इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट R का। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्लैरिफाई होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ओरिजिन है तो ओरिजिन से यहाँ इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था उसे हमने कह दिया x1, और इसी तरीके से ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था उसे हमने क्या कह दिया y1। ओके देन अब हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट जो हमने ड्रॉ किए हुए पॉइंट्स या नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने क्या नेम दी हैं और किस तरीके से दी हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये पॉइंट आए हैं, एक ये और एक ये, तो ओरिजिन से हमारा y तक है y2 और ओरिजिन से हमारे इस पॉइंट तक है x2। ओके
ये x1 है और इतनी लेंथ पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है x2 है, ये y1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है स्टूडेंट y2 है, जिस तरह के यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है. दिस इज नॉट x, दिस इज बेसिकली x1 लाइक दिस. ओके, देन फिर हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया, अब हमने मिड पॉइंट जो था यहाँ पे उससे लाइन ड्रॉ की है अपने एक्स एक्सिस के ऊपर और उसको हम शो कर देते हैं इस तरीके से. ये हमने ड्रॉ कर दी लाइन, उस लाइन ने कट किया है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे जिसको हमने कह दिया एक्स. एक्स इसलिए कहा है क्योंकि वो एक्स को कट कर रही है, वाई को कट करती तो हम उसको वाई कह देते. ओके, ये हमारे पास आ गया पॉइंट एक. उसके बाद यही पॉइंट ने वाई को कहाँ कट किया है, किया है बिल्कुल यहाँ पे. इस तरीके से हमारे पास x आ गया और आ गया y. उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया है, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है. पैरेलल का मतलब है इस तरीके से, ऐसे जो पैरेलल लाइन होती है, ऐसी लाइन जो कि आपस में कट ना हो सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं. और पैरेलल हम किसके ले रहे हैं, x एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं तो वो इस तरह से होंगी, y के ऊपर लेते तो वो ऐसे होते. तो हमने क्या किया, एक लाइन जो कि पैरेलल है x एक्सिस के ऊपर, उसको हमने देखा वो क्या हमने फाइंड की m और n, ये लाइन सेगमेंट है जिसको हम ले रहे हैं. तो अगर मैं वो यहाँ से, क्योंकि इसके पैरेलल होनी चाहिए और पैरेलल के साथ साथ एक और काम भी होना चाहिए, लाइन ड्रॉ की ये ऐसे. अब पैरेलल तो है x के साथ, पैरेलल होने के साथ एक और काम होना बहुत ज़रूरी है कि ये इस लाइन का जब हमने ड्रॉ की है लाइन सेगमेंट, उसका मिड पॉइंट भी क्या होना चाहिए, r ही होना चाहिए. तो देखें हमारा r इसका मिड पॉइंट बन रहा है और इन पॉइंट्स को हमने क्या नाम दे दिया, m और n. आई होप कि जितना हमने यहाँ तक काम किया वो आपको यहाँ पे भी अब समझ आ रहा होगा कि हम किस तरीके से हमने ये सारी फिगर ड्रॉ की है. अच्छा, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट m और n के जो हमने क्वाड्रेंट्स लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हुए हैं. अब देखें m है ये इस पॉइंट पे, इससे मैं नीचे अगर आऊँ तो क्या है हमारे पास x, इससे अगर मैं इस साइड पर जाऊँ तो हमारे पास क्या है y. इसका मतलब है x1 एंड y जो कि यहाँ पे मेंशन है. इसी तरीके से अब n को देखते हैं, n से मैं x एक्सिस के ऊपर आऊँ तो देखूँ कि क्या कौन सा पॉइंट है यहाँ पे है x2. और इसी तरीके से y पे जाऊँ तो क्या आता है y, इसीलिए लिखा हुआ है x2y. ये आ गया हमारे पास m और ये क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास n. ओके, ये भी क्लैरिफाई हो गया. उसके बाद हमने क्या देखा है कि अब हमने जो डिस्टेंस फाइंड करने हैं ना उसको देखते हैं. हमने फाइंड करना है ये डिस्टेंस, हमने फाइंड करना है ये डिस्टेंस, मतलब x1 और x के दरमियान का डिस्टेंस और x और x2 के. इसी तरीके से y1 और y का, और इसी तरीके से y और y2 का, जो कि हमने यहाँ पे भी मिस किया है ताकि हम इसको साथ साथ करेंगे और साथ साथ समझेंगे. तो बेसिकली अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस. अब देखते हैं ये डिस्टेंस हम फाइंड कैसे कर सकते हैं. इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम एक देखेंगे कि क्योंकि डिस्टेंस है तो हम इसमें इसकी वैल्यू ले लेंगे एब्सोल्यूट में ताकि वो पॉजिटिव ही रहे. अब टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का स्टूडेंट डिस्टेंस क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x और इतना डिस्टेंस क्या है x1, मतलब ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है x1 और मुझे चाहिए इतना पार्ट. मतलब कि अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं, यहाँ से यहाँ तक है मेरे पास, अगर ये O है ये है x1 और यहाँ से यहाँ तक है मेरे पास x और मुझे क्या चाहिए, इतना पार्ट चाहिए. मैं क्या करूँगी, इस टोटल में से इतने पार्ट को क्या कर दूँगी, सब्ट्रैक्ट. अगर देखो इसमें से मैं इसको निकाल दूं तो बचेगा क्या, सिर्फ ये पार्ट बच जाएगा. इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे x में से किसको, x1 को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी. ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पे समझते हैं, यहाँ तक वैल्यू है x और यहाँ तक वैल्यू है x2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फुल कितनी है, x2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, x है. हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए ये वाला पार्ट.
ये वाला पार्ट फाइंड करना है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, फुल में से जो कि क्या है x2 क्या माइनस कर देंगे, x माइनस कर देंगे। ओके, जो लेंथ ये है वही लेंथ ये होगी, जो लेंथ ये है वही लेंथ ये होगी। हम चाहें तो इसको यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं कि अगर ये एब्सोल्यूट x माइनस x1 है तो ये वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, इस लेंथ की x माइनस x1, और इसी तरीके से यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 माइनस x। ओके, ये दोनों पार्ट्स हमारे पास आ गए। जैसे हमारे पास ये पार्ट्स आए, हम इनको भी उसी तरीके से लिख सकते हैं, और हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ये लेंथ है वो क्या आ गई, और जो ये लेंथ है वो क्या आ गई। तो अब देखते हैं हमारे पास जिस तरह से हमने किया तो बिल्कुल वैसे करेंगे। ये यहाँ तक टोटल y है, ये y1 है, y में से अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगी y माइनस y1। ये किसकी आ गई है, इस पार्ट की लेंथ आ गई है। इसी तरीके से अगर मैं इस पार्ट की लेंथ फाइंड करना चाहती हूँ, यहाँ से यहाँ तक है y2 और यहाँ से यहाँ तक क्या है स्टूडेंट, y। तो यहाँ पे हम टोटल में से अगर इतने पार्ट को निकाल दें तो इतना सा पार्ट बच जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, y2 माइनस y। अब हर कोऑर्डिनेट्स p के कोऑर्डिनेट्स या q के कोऑर्डिनेट्स या n m r जितने भी हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर चुके हैं, हमें समझ भी आ चुकी है कि हमने किस तरीके से उनके कोऑर्डिनेट्स को राइट किया है। यहाँ पे देखेंगे मेन हमें क्या रिक्वायर्ड है, हम बात कर रहे हैं मिड पॉइंट की जो कि है r। अब हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, अब हमने फाइंड करनी है यहाँ पे x के वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो कि हम जनरल वैल्यू लेंगे, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे हम 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और 2 पॉइंट्स का देखेंगे मिड पॉइंट। तो जब हम 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट देखेंगे तो खाली x तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हमने देखा है कि जब भी हम 2 पॉइंट्स देखते हैं तो एक पॉइंट को हम कह देते हैं x1 y1, दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, x2 y2। इसका मतलब ये है कि हमारे मिड पॉइंट में भी x1 और x2 का होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम उसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करने को तो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में हमें प्रॉब्लम होगी अगर सिर्फ x हुआ। इसका मतलब है कि इसको हमने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x1 x2, और इसी तरीके से हमने y की वैल्यू भी फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे करनी है x1 x2 में, यहाँ पे करनी है y1 y2 में। क्यों करनी है स्टूडेंट, ताकि हम एक फार्मूला बना लें और उस फॉर्मूले जनरल फार्मूले को किसी भी क्वेश्चन या किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना चाहें, अप्लाई करना चाहें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम इस चीज़ को कंक्लूजन की तरफ लेकर चलते हैं और समझते हैं कि हम ये पॉइंट्स किस तरीके से फाइंड करेंगे। इफ़ लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट हमने अभी ड्रॉ की है, MN is parallel to x-axis and R XY is the mid पॉइंट। अच्छा, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की है वो ऐसी की है कि R इनका भी क्या हो, मिड पॉइंट ही हो। देन अगर R हमारा मिड पॉइंट है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि मिड पॉइंट का क्या मतलब है। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये है x माइनस x1 किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x। ओके, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि हम x1 x2 को एक तरफ लाने की कोशिश करेंगे और x को एक तरफ। हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ से x की वैल्यू में हम फाइंड करना चाह रहे हैं x1 और x2। तो अब इसको सबको एक तरफ कर लेते हैं, फिर सेपरेट कर देंगे। x माइनस x1 है तो ये जब टर्म्स इस साइड पे आएंगी ये भी नेगेटिव हो जाएगी, और ये जब इस साइड पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, अब हम देख सकते हैं, हम सिमिलर टर्म्स को साथ लिख लेंगे, x प्लस x माइनस x1 माइनस x2
ये सिमिलर थी, इनको हमने साथ लिख दिया और बाकी x1 और x2 को एक तरफ कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x और यहाँ से आ जाएगा -x। अब हम क्या करने लगे स्टूडेंट, अब इनको वहाँ पे ले जाएं ताकि सिर्फ इस साइड पे क्या रह जाए x रह जाए। जब दोनों उस साइड पे चले गए हैं तो ये आ जाएगा x1 x2। ओके, अब क्या हो रहा है 2 हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2। सो ये है वो हमारी वैल्यू जो कि हम x की फाइंड करना चाह रहे थे, जिसमें x1 भी है और x2 भी है। इट मीन्स कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे y के लिए और हम अपने y के भी फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली अब हम देखेंगे हमारे कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो सेम होंगे। अगर ये मिड पॉइंट है तो हमने क्या की, लाइन ड्रॉ की है, तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x और y। अगर हमने x के लिए ये चीज़ अप्लाई की है कि x इन दोनों का क्या है मिड पॉइंट, इसी तरीके से y इन दोनों का क्या है y1 और y2 का है मिड पॉइंट। तो दोनों का क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, ये लेंथ और ये लेंथ होगी इक्वल, उसी को लेके चलते हुए हम इसको राइट कर लेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y। अब सेम काम जो हमने यहाँ पे किया उसको आगे पीछे करेंगे, प्लस y, इसको हम इस एक तरफ ही रहने देते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन जल्दी से हमें मिल जाए। इट बिकम्स 2y y1 प्लस y2। अब यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कैसे आ जाएगी स्टूडेंट, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y2। इसका मतलब ये है हमारे पास एक्स वाई आ चुका है। अब हम मेंशन कर देंगे कि हमारे पास जो मिड पॉइंट है r, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये इसको हम मेंशन करते हैं यहाँ पे। thus द पॉइंट r x y इक्वल्स टू, अब क्या वैल्यूज आई हैं वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, r x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास क्या है वैल्यूज हैं, इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स। कौन से वो पॉइंट्स है जिसका ये मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स, P1 एंड P एंड Q। P which is x1 y1 and q x2 y2। यह स्टूडेंट हमने क्या किया है, मिड पॉइंट को अंडरस्टैंड किया और इसके फॉर्मूला को क्या किया है डिराइव। सो दिस इज द फॉर्मूला जो कि हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में। डेरिवेशन हम कर चुके हैं, डेरिवेशन के थ्रू हमने देखा है कि हमारे पास जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, r x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास आ गए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब हम और हमारे पास जिस 2 पॉइंट का हमने मिड पॉइंट r को लिया था वो क्या थे P और Q, उनके क्या थे x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2। अब हम क्या करने लगे हैं स्टूडेंट, अब हम करेंगे इस चीज़ को वेरीफाई, क्या r इन दोनों का मिड पॉइंट है या नहीं। इसका मतलब है कि अगर r मिड पॉइंट है तो ये और ये डिस्टेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। या इस तरीके से देखा जाए कि अगर P से लेके Q लाइन सेगमेंट की बात करें, जो इनका डिस्टेंस है, इनका जो भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो लेंथ क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। मतलब ये अगर फुल है, पी क्यू हमारे पास क्या है फुल लेंथ है, और ये लेंथ क्या होना चाहिए, पी क्यू का होना चाहिए हाफ। तो हम इस चीज़ को अब यूज़ करेंगे और अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले हम फाइंड करने लगे हैं पी आर का डिस्टेंस, फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो पी आर का डिस्टेंस हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को। तो डिस्टेंस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे किसके लिए, पी आर के लिए। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है उसको पहले लिख के यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होगा वो लिखेंगे x वाला, तो वो है r। तो r का हमारा क्या है, तो हमारा p का बन जाएगा दिस इज x1 एंड दिस इज x2। ये कंप्लीट x2 की जगह पुट होगा, इस चीज़ पे ध्यान देना। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को कि यहाँ पे हम वैल्यूज किस तरह से पुट कर रहे हैं। तो ये x1 तो x1 ही हम पुट कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे को हम पुट कर रहे हैं x2 की जगह, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम इस तरीके से पुट कर रहे हैं कि पहले आता है x2, तो ये आ गया प्लस x2/2, फिर आता है माइनस का साइन नेगेटिव। अब आ गया यहाँ पे x1 जो कि x1 ही है, पुट कर दिया हमने और ये कर दिया होल स्क्वायर। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, हम ये वैल्यू भी पुट करेंगे। अब यहाँ पे पहले आ जाएगा ये y1 प्लस y2/2, ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है y2 को, माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं फर्दर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया हमारे पास 2, ये आ गया x1 प्लस x2, 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x1 होल स्क्वायर। और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे y1 प्लस y2 माइनस 2y1/2 होल स्क्वायर। उसके बाद इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये 2 टर्म्स हमारी हो जाएंगी सॉल्व, क्योंकि ये है y1, ये भी है y1, ये है x1, ये भी क्या है x1। तो इसको सॉल्व करेंगे, बड़े नंबर का साइन आ जाएगा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ x1/2 होल स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा y2 नेगेटिव ऑफ y1/2 होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए, जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो अगर हमारा ओवरऑल होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर वर्ड का मतलब ही है ना कि हम ओवरऑल स्क्वायर ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम स्क्वायर को अलग-अलग कर सकते हैं, न्यूमरेटर पे अलग और डिनोमिनेटर पे अलग। अब हम यही करेंगे। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे अलग-अलग कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से इसको देखते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर पे अलग कर दिया मैंने, मतलब x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। ऑब्वियसली ये ओवरऑल ही एब्सोल्यूट साइन है, तो हम इसको बाहर पुट कर देते हैं ऐसे, और ये आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 स्क्वायर दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन है तो वो हम बाहर ले जाएंगे कॉमन। इसको मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पे, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पी आर। ओके, अब पी आर के लिए देखें क्या किया है हमने सेपरेट कर दिया है 1/2 स्क्वायर को, और हमारे पास अंदर क्या है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है, अगर हम इसके साथ स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हो सकते हैं सेपरेट, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सेपरेट हो सकते हैं, तो हमारा 2 बाहर चला जाएगा। 2 जब बाहर चला जाएगा तो हम देखते हैं कि हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, हमारे पास पी आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे देखें ज़रा, मैंने बात की थी अगर मैं पी क्यू का दोनों का कंप्लीट जो डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ तो ये वाला डिस्टेंस का क्या होगा, हाफ। क्या ये वही चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, ये बेसिकली क्या है, ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला है हमारे पी क्यू लेंथ है बेसिकली, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू को। अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करूं तो यही तो आएगा वो डिस्टेंस, क्योंकि एक में x1 y1 है और एक में क्या है x2 y2 है। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, इसको अब हम इस तरीके से
उस फॉर्म में लिख लेते हैं जो कि हम शो करना चाह रहे थे, 1/2। अब क्योंकि ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू, इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से, पी एंड क्यू। इसका मतलब है पी आर क्या है, हाफ ऑफ पी क्यू। ये चीज़ तो हमने एक साइड तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये पार्ट जो है इस फुल का क्या है, हाफ है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट के लिए प्रूफ करेंगे कि ये भी इस फुल का क्या है, हाफ है। जब दोनों ही फुल के हाफ हैं तो ऑब्वियसली वो क्या है, ये जो हमारे पास हम आर ले रहे हैं वो है मिड पॉइंट और दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। अब हम फाइंड करेंगे क्यू आर। ओके, इसके लिए हम अब देखते हैं कि हमारा क्या होगा फॉर्मूला। अब देखें, हम जिस तरह हमने यहाँ पे पुट किया था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, अब इस वही चीज़ जहन में रखते हुए पहले आएगी r की वैल्यू, उसके बाद आएगी q की। तो हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पहले आएगी r की वैल्यू, उसके बाद माइनस आएगी q की। q के क्या है, x2 एंड y2, तो q की आ जाएगी x2 एंड दिस इज होल स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास y की आ जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2 माइनस y2 होल स्क्वायर। बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और फिर हम बाद में 2 को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। 2 आ गया, x1 प्लस x2 माइनस 2 टाइम्स x2। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख देंगे y1 प्लस y2 माइनस 2 टाइम्स y2 अपॉन 2। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया, हमारे पास नेगेटिव साइन किसके साथ आ रहा है वो देखेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, x1 माइनस x2 अपॉन 2 को मैंने साथ ही क्या कर दिया है, नीचे स्क्वायर के साथ सेपरेट कर दिया है ताकि हम इसको कॉमन ले सकें। और यहाँ पे भी आ जाएगा y1 माइनस y2 लाइक दिस। और इसको फर्दर यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमने कॉमन ले लिया 2, बिल्कुल उसी स्टेप्स पे हमारा 2 कॉमन लेके बाहर चला जाएगा, ये आ गया बाहर। अब अंदर का थोड़ा सा देखना है कि क्या अंदर हमारा बिल्कुल वो बन गया है जो हम चाह रहे हैं, माइनस y2 होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे ही छोड़ दूँ, मैं कहूँ कि सेम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है। जब हमने डिस्टेंस फार्मूला डिराइव किया था, ये पॉइंट मैंने तब भी क्लियर किया था कि क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर, तो इन दोनों की वजह से अगर मैं ऐसे या ऐसे लिखूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। अगर मैं यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन ले लूँ और नेगेटिव यहाँ से भी कॉमन ले लूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो फॉर्म बन जाएगी जो हम फॉर्म देखते हैं और यूज़ करते हैं। तो इस हमें वही करेंगे, बिल्कुल नेगेटिव साइन क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव x1, दिस इज x2 माइनस x1। जब हम नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं तो ये इस तरीके से बन जाएगा, प्लस यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव y1 स्क्वायर। अब हमें पता है कि नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, रिमूव, तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज क्यू आर। अब देखें पी आर की जब हमने बात की थी, हमने क्या कहा था, वो हाफ ऑफ क्या है, फुल लेंथ जो है हमारी लाइन सेगमेंट की, उसका क्या है, हाफ है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे क्या ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ लिख दूँ क्यू आर,
इक्वल्स टू 1/2। तो ये बिल्कुल यही नहीं बन रही हमारे पास, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ पी क्यू। तो यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी कि हमारे दोनों साइड्स क्या हैं, हाफ है फुल लेंथ का। तब हम आगे यही बताएंगे कि क्योंकि वो दोनों हाफ हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको और इसको प्लस करूं तो मेरे पास क्या आएगी, फुल लाइन सेगमेंट ही आएगी। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे पी आर, दिस इज आर, और दूसरी क्या थी हमारे पास, क्यू आर। हमारे किसके इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं हाफ ऑफ पी क्यू। फिर हम आगे इसको मेंशन कर देंगे, thus it verifies, क्या वेरीफाई करता है, r x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड ये है हमारा x कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है और ये कर रहा है y को, y1 प्लस y2 अपॉन 2 is the midpoint, is the midpoint, is the midpoint of the लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस पूरी लाइन सेगमेंट की, पी आर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी और क्यू विच लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर इन दोनों को प्लस करूं तो मेरे पास क्या आएगी, फुल लाइन ही आ जाएगी। अगर मैं ऐड करूं पी आर को और दूसरा हमारे पास क्या है, क्यू आर को, क्योंकि दोनों हाफ हाफ हैं, हाफ हाफ को करेंगे ऐड तो हो जाएगा फुल, दोनों को मैं ऐड करूं तो वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, और अब हम बता देंगे कि वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है। इसी तरीके से हमें पता चल गया कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट P एंड Q, क्योंकि हमने जनरली लिया था सारी चीज़ों को, मतलब हम जनरल जब बात करते हैं तो हम बेसिकली एक ऐसी चीज़ जनरेट करना चाह रहे होते हैं कि वो किसी पे भी अप्लाई हो जाए, इसलिए हमने कोई स्पेसिफिक नंबर्स की बात नहीं की। जब हमने P और Q की बात की है, हमने दोनों के जो क्वाड्रेंट्स थे उनको क्या लिया था, जनरल लिया था, मतलब x1 y1 x2 y2 की x की जगह कोई भी वैल्यू पुट हो सकती है, y की जगह कोई भी, इसी तरह x2 और y2 की जगह भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। आई होप कि आज जो हमने चीज़ें की हैं वो आपको क्लैरिफाई हो चुकी हैं। ये स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व, उसमें जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो कुछ इस तरीके से है, d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आज हमने मिड पॉइंट फार्मूला देखा कि मिड पॉइंट बेसिकली क्या होता है, फिर उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला डिराइव किया, डिराइव करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन भी की। इस चीज़ को हम यूज़ कर देंगे फर्दर एक्सरसाइजेज में भी और फर्दर एग्जाम्पल्स में भी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।